नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी देव एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल टॉपिक एनसीईआरटी के आधार पर कवर कर रहे थे। भारत के भूगोल वाले टॉपिक में सबसे पहले हमने भारत का भौगोलिक परिचय देखा, उसके बाद भारत के प्रमुख पर्वत वाला टॉपिक देखा। आज हम लोग एक थोड़ा सा कठिन बोलिए या एक ऐसा टॉपिक लेकर के हैं जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, उस टॉपिक को आदमी कम पढ़ता है। हमने आज भारत के पर्वत तो हो गया, तो भारत के प्रमुख पठार और एक दो चार प्रश्न हमने द्वीप से भी लिया है। भारत के प्रमुख पठार, द्वीप, है ना, इन स्थानों से हमने एक पांच पांच चार चार प्रश्न बनाया है। आप इस सेशन को देखिए, पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा सीखा है आज। ठीक है ना। बाकी आप लोगों से वही है, जो भी साथी हैं उनको जोड़ने का प्रयास करिए। वीडियो कैसे लग रही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। हर व्यक्ति कमेंट करे, देखने वाले हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसे लग रही है, क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, क्या चीजें आपको और अच्छे हम दे सकते हैं, है ना। और जो भी बच्चे हैं वो लाइक भी करें वीडियो को। कमेंट तो बहुत आता है लेकिन लाइक नहीं होता है, तो लाइक भी आप कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है आपका। हम लोग बिना समय गवाए, है ना, आज 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, प्रश्न को आसानी से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार, किसकी बात कर रहा है, पठार की बात कर रहा है, कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग का उत्तर पूर्वी विस्तार माना जाता है। यानी भारत में उत्तर पूर्व, भारत में उत्तर पूर्व, अगर भारत का मैप ऐसे हम बनाते हैं तो ये दिशा उत्तर होती है और ये पूर्व होती है, उत्तर पूर्व, है ना। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग का उत्तर पूर्वी विस्तार माना जाता है। आपका विकल्प है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, काठियावाड़ का पठार। आप लोग जब हल करते चलें तो आपके बगल में कलम कापी होनी चाहिए। बस क्वेश्चन संख्या 1 आप उस पर टिक करिए कि आपको कितना आया। इससे ये लगेगा कि आपको आपका खुद का आकलन हो जाएगा कि 20 में से आप कितना हल कर पा रहे हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। हर आदमी कमेंट नहीं करता है, कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं, हो सकता है वो कमेंट करने से शर्माते हो, है ना। बाकी इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बुराई है अगर आप 15 कर पा रहे हैं, 18 कर पा रहे हैं। अपने आप को धोखा नहीं देना। जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है उसका कोई साथ नहीं देता। आपको जितना आ रहा है आप कम बताएंगे, क्या दिक्कत है, सुधार की जरूरत है, सुधार करिए, आप किताबें पढ़िए, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी पता है ना, झारखंड में स्थित है तथा इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों तक फैला है। यानी छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में फैला है। यह भारत का सर्वाधिक खनिजों की दृष्टि से धनी पठार है। ये देखिए, यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। रूर क्या है, रूर जर्मनी का एक सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है खनिज की दृष्टि से। वैसे ही भारत खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखिए, दूसरे प्रश्न पे कह रहा है मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश के आसपास है, मध्य प्रदेश में है। कह रहा है ये कैसी चट्टानों से निर्मित है ना। ग्रेनाइट चट्टाने, बलुआ पत्थर, बेसाल्टिक लावा और चूना पत्थर। तो मालवा का पठार जो है बेसाल्टिक लावा चट्टानों से निर्मित एक है ना। ये देखिए बेसाल्टिक लावा, मालवा का पठार किससे है, लावा चट्टानों से निर्मित है। इसकी व्याख्या देखिए, मालवा के पठार का बड़ा भाग दक्कन ट्रैप, जो नीचे दक्कन वाला क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा चट्टानों से निर्मित है। यह काली मिट्टी का व्यापक विकास हुआ है, यानी यहाँ पर काली मिट्टी का व्यापक विकास हुआ है। आगे आइए, तीसरा प्रश्न
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अच्छा, सही सुमेलित की बात कर रहा है। आगे आइए देखिए, मालवा का पहला, छोटा नागपुर का पठार लौह अयस्क और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, मालवा का पठार अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन का पठार पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय का पठार कच्छ का रण। अब एक तरफ से कच्छ का रण गुजरात है, कच्छ का रण गुजरात वाला क्षेत्र है, और मेघालय यानी एक ऊदपुर दूसरा महमूदपुर, एक पूर्वी छोर एक पश्चिमी छोर, कोई मतलब नहीं। दक्कन ट्रैप में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है अवसादों पर पाया जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों पे अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। और अभ्रक के लिए सर्वाधिक आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र फेमस है, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश, जबकि मालवा मध्य प्रदेश में है। छोटा नागपुर पठार लौह अयस्क और कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना, तो यही विकल्प सही है, विकल्प संख्या ए। तीसरे का कौन सा विकल्प हो गया, ए। आगे आइए, तीसरे का पहला सही हो गया, इसको देखते हैं, व्याख्या देख लें। छोटा नागपुर के पठार को मुख्यतः खनिज भंडार कहा जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट आदि तमाम तरह के खनिज प्राप्त होते हैं। कहाँ पर, छोटे नागपुर के पठार में। आगे आइए, कह रहा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार सामान्यतः कैसी आकृति से निर्मित है। दक्कन का पठार, देखिए अगर हम भारत के मैप को बनाते हैं प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में, तो इसी तरह से आपका दक्कन का पठार बनता है। तो दक्कन के पठार की आकृति कैसी हो रही है, त्रिभुजाकार। दक्कन के पठार की आकृति त्रिभुजाकार, यानी चौथे प्रश्न का विकल्प संख्या बी सही, चौथे का बी सही। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दक्कन का पठार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसकी सीमा सतपुड़ा क्षेत्र उत्तर में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम और पूर्वी किनारे पर क्रमशः पूर्वी घाट से संबंधित है। यानी कुल मिलाकर के ये यहाँ पर की पूरी की बात कर रहा है कि जो त्रिभुजाकार आकृति है किससे जुड़ी हुई है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन दक्कन के पठार के संबंध में सही है। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के संबंध में सही है। कह रहा है इसका सामान्य ढाल पश्चिम की ओर है, दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम की ओर है, यानी भारत का जो झुकाव है इधर की तरफ है, पूर्व और उत्तर की तरफ है। तो इसका सामान्य ढाल पश्चिम की तरफ कह रहा है, ये तो गलत हो गया। इसका ढाल पूर्व की तरफ है, ये विकल्प सही हो सकता है। या पूरी तरह से हिमालय से गिरा है ना, दक्कन का पठार कहाँ हिमालय से गिरा है, या केवल राजस्थान में, राजस्थान से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही हो गया, बी, पांचवें का बी। आगे आइए देखते हैं व्याख्या। तेरा दक्कन के पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसी कारण से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे आइए, कह रहा है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार यानी मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से कौन सा क्षेत्र अलग करता है। मेघालय के पठार को, ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर मेघालय, ये मेघालय वाला यानी पूर्वी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। तो कह रहा है कि मेघालय के पठार को इधर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र अलग करता है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप तो इधर ही है, मालवा का पठार इधर है, पालघाट दर्रा, पालो, कोयल, खिलाओ, चीनी, कोचीन इधर है, और गारो गैप, राजमहल गारो गैप, ये यहाँ पर बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये राजमहल गारो गैप। यानी कि मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से क्या अलग करता है, गारो गैप, गारो गैप यानी राजमहल गारो गैप। छठवें का कौन सा हो गया भैया, सी, छठवें का सी। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि गारो राजमहल गैप के कारण मेघालय का पठार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार से अलग दिखाई देता है। मेघालय पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मिलती हैं, यानी पहाड़ियां यहाँ स्थित हैं। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं, उत्तर आ जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट
बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया किस राज्य में जाता है? उड़ीसा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है भैया? उड़ीसा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध छोटा नागपुर का पठार नहीं, खनिजों में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय का पठार पठारी क्षेत्र है। उड़ीसा का पठार, इसका क्या हो गया? सातवें का सी। सातवें का कौन सा? सी। आगे हम इसमें देखते हैं हम लोग। करा उड़ीसा के पठारी एवं उच्च भूमि क्षेत्रों में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं, विशेष रूप से कोरापुट क्षेत्र। कई बार परीक्षाओं में कंपटीशन में आया है कि कोरापुट किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। कोरापुट किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। आगे आइए, आठवां प्रश्न देखिए। कर्नाटक पठार को स्थानीय रूप से किन दो प्रमुख भागों में बांटा गया है? कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक में किस क्षेत्र को मतलब किन दो भागों में बांटा गया है? तो ये मालवा का पठार बुंदेलखंड, ये कर्नाटक से जुड़ा ही नहीं, ये मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड यूपी का क्षेत्र है। और भावर और तराई ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का क्षेत्र होता है। बघेलखंड और बुंदेलखंड यूपी से जुड़ा, मध्य प्रदेश से जुड़ा मैटर है। इसमें होता है मलेनाड और मैदान, इसका बी। आठवें का कौन सा विकल्प है? बी। आइए व्याख्या इसकी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कर्नाटक पठार के पश्चिमी ऊंचे अधिक वर्षा युक्त भाग को, कर्नाटक के पठार के पश्चिम का जो पार्ट है, अधिक वर्षा युक्त भाग को मलनाड कहते हैं। यानी कर्नाटक के पठार में जहां वर्षा सर्वाधिक हो रही है उसको मलेनाड कहते हैं, और जो पूर्व का पार्ट है अपेक्षाकृत समतल वाले भाग को मैदान कहा जाता है। यानी मलेनाड और मैदान ये कर्नाटक पठार के अंतर्गत आते हैं। इसको पठार टॉपिक हमने बहुत विधिवत पढ़ाया है नोट्स में, जब ऑफलाइन में, उसका कोई जोड़ नहीं है ना। कर्नाटक पठार वाला टॉपिक, पर्वत हो गया, नदी हो गया, झील, दर्रा, घाटी, भारत के भूगोल वाले टॉपिक को बहुत विस्तृत पढ़ाया गया है। जिन बच्चों के पास पुराना नोट्स होगा वो मिला करके देखेंगे तो खुश हो जाएगा, उनका मन खुश हो जाएगा। आगे आइए, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं भाई। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? अरावली राजस्थान और विंध्याचल मध्य प्रदेश। कह रहा है कौन सा पठार इन दोनों के मध्य में स्थित है? अगर भारत के मैप की हम बात करते हैं तो मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, मेघालय का पठार हो गया। तो फिर अरावली यहाँ है और विंध्याचल यहाँ है, तो कौन सा पठार हो गया? मालवा का पठार हो गया। यानी 9वें का क्या सही हो गया भैया? 9वें का ए सही हो गया। आगे देखिए इसमें, कह रहा मालवा पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच है, स्थित है। ये पठार से हमने 8-10 प्रश्न लिया, आप थोड़ा सा द्वीप से देख लेते हैं, है ना। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति मुख्यतः किस प्रकार से हुई? इसको हजारों बार बताया गया है कि लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्तीय द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? प्रवाल भित्तीय द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप नहीं है, जलोढ़ नहीं है, हिमानी नहीं है। लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल भित्तीय द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक कैसा द्वीप है? प्रवाल भित्तीय द्वीप है। आसान सा प्रश्न है। 10वें का क्या हो गया भैया? बी। आगे आइए, पढ़ लेते हैं व्याख्या। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल से निर्मित हैं। ये अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? आसान सा प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है इसमें? लक्षद्वीप ना, मिनी का इधर वाले में है, आमिनी द्वीप गलत, इसका बी हो गया। 11वें का कौन सा है? बी सही। 11वें प्रश्न का कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। आगे आइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है? नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप और कार निकोबार द्वीप, मिनी का द्वीप। देखिए
भारत का जो सक्रिय है, जो बैरी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सक्रिय होता है? जो आपके बैरी दुश्मन होते हैं, बैरन। आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सक्रिय होते हैं? जो आपके बैरी होते हैं, यानी दुश्मन होते हैं। इसको याद कर लेना, सबसे ज्यादा सक्रिय वही होगा जो आपका बैरी दुश्मन होगा, है ना। तो बैरन द्वीप अंडमान सागर क्षेत्र में स्थित है। इसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यानी इसका बी सही हो गया। आगे आइए भाई, 13 संख्या, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। कह रहा है कि 13 में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? सही की बातें नहीं कर रहा, गलत सुमेलित की बात कर रहा है। देखिए, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, आपके बैरी जो होते हैं सक्रिय होते हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तीय द्वीप है, जी बिल्कुल। ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट, नारकोंडम प्रवाल भित्तीय नहीं है, लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तीय है। इसका गलत यही है, यानी कि डी सही हो गया। 13वें का क्या सही हो गया? डी सही हो गया। नारकोंडम एक ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्तीय द्वीप है। नारकोंडम कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है। अगला ये इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है। कह रहा इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान, है ना, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। तो जो निकोबार है, अगर आप बात करते हैं इसकी, क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, कहाँ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, भारत के बाद ये वाले पार्ट है, तो इसको बोलते हैं अंडमान, इसके बाद है निकोबार। अब निकोबार में ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, है ना, चार तीन पार्ट मेन है। तो जो सबसे नीचे होता है उसको ग्रेट निकोबार बोलता है ना, और सबसे बड़ा है वो कार निकोबार है। तो कह रहा इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा जी ग्रेट थी, इंदिरा जी क्या थी? ग्रेट थी। इसका क्या हो गया? सी सही हो गया। इंदिरा जी कैसी थी? ग्रेट थी भाई। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, इंदिरा जी ग्रेट थी। अब मुझे लगता है कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में है। तो इंदिरा जी कैसी थी? ग्रेट थी, इस वजह से ग्रेट निकोबार द्वीप में है ना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, प्रमुख घाटियों से भी हमने 4-5 प्रश्न लिया है। भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं, है ना, उनसे जुड़े 4-5 प्रश्न हैं, इनको देखिए। और एक बार आप लोगों से फिर कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराने में, बढ़ाने में आप लोग मदद करें। अगर 40 बच्चे देख रहे हैं, 50 बच्चे देख रहे हैं, बस उन्हीं को चाहते हैं। अगर 50 बच्चा 2-2 बच्चों को, 4-4 बच्चों से को भी जुड़वाएगा सब्सक्राइब करवाने का, तो 4 पंचे 20 होता है, 200 का आपका परिवार बढ़ेगा। हर बच्चा जो, अगर जिसको लगता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हम आपसे करवाएंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप 2-2 4-4 बच्चों से जोड़िए, और उनसे भी कहिए कि पढ़ने वाले 2-2 4-4 बच्चों को जोड़ें। हाँ, करंट अफेयर का जो सत्र चल रहा है, वो कल मैं करंट पढ़ा दूंगा। करंट का कल वीडियो आएगा, 3 वीडियो इधर हो गया है, अब करंट कल से देखेंगे, 2-3 दिन करंट देख लें, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। घाटी से देखिए, प्रश्न है आपका, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर, कश्मीर की बात कर रहा है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अरावली और विंध्याचल ना, अरावली और विंध्याचल तो बहुत, पीर पंजाल और महान हिमालय, जी हाँ, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। सतपुड़ा और विंध्याचल ये मध्य भारत के हैं। शिवालिक और अरावली, शिवालिक तो भारत का दक्षिणी, सॉरी क्या बोल, हिमालय का दक्षिणी पार्ट है, लेकिन अरावली जो है राजस्थान का है। तो इसका सही हो गया है विकल्प 15 का बी, 15 का बी। इसको देख लेते हैं व्याख्या क्या लिखा है इसमें। कश्मीर घाटी पीर पंजाल के दक्षिण पश्चिम और महान हिमालय के उत्तर पूर्व के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण अप अंतर पर्वतीय घाटी है ना। इसका हो गया ये। आगे आइए 16, कह रहा है कि देहरादून, देहरादून किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? देहरादून हिमाद्री और हिमाचल, हिमाद्री जो है वो बर्फीला क्षेत्र है, बड़ा हिमालय है ना। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं। तो हिमाद्री और हिमाचल के बीच में देहरादून नहीं, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटी को देहरादून, दून और घाटी, दून और द्वार,
है ना। हरिद्वार और देहरादून हमने पढ़ाया है ऑफलाइन में, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। देहरादून और घाटी, बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो बुक का अध्ययन करें, है ना। कोई भी ऑथेंटिक बुक लेकर के मार्केट की पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कोई सारी चीजें। आगे आइए, 16 का बी, 17 आइए, व्याख्या देख लें। देहरादून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित है। ऐसी लंबी सक्रिय घाटियों को हिमालय में दून कहा जाता है, जो अभी समझाए। आगे आइए 17, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, दून घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में। एक प्रश्न सभी बच्चे के लिए चैलेंज हम कर रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब सभी देंगे। कौन सी घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है? भारत की कौन सी घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है? सेब, खाने वाला सेब। ये इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके आना चाहिए। देखने वाले हर बच्चे से को चैलेंज है कि आप इसको सही जवाब लिख करके भेजिए। कौन सी घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है? आगे आइए, इसकी व्याख्या देखते हैं। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी घाटी है। आगे आइए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी मुख्यतः किस नदी द्वारा निर्मित जल निकासी क्षेत्र से संबंधित है? कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये कह रहा है कि कुल्लू घाटी मुख्यतः किस नदी द्वारा निर्मित जल निकासी क्षेत्र से संबंधित है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और रावी। मुझे लगता है इसका जवाब होगा बी, ब्यास। इसका जवाब क्या हो गया? बी, ब्यास। कमेंट करके आपको भी बताना है कि ये प्रश्न सही हुआ कि नहीं। ये नया प्रश्न मैंने रखा था। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः ब्यास नदी के जल निकास क्षेत्र से में निर्मित है। यह पर्यटन, कुल्लू घाटी पर्यटन, हनीमून मनाने के लिए, घूमने टहलने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। पर्यटन और बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कश्मीर घाटी झेलम नदी, कुल्लू घाटी हिमाचल। गंगा नदी कहाँ हिमाचल प्रदेश में बहती है? गलत हो गया। देहरादून में नर्मदा नदी का कोई रोल ही नहीं है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में गोदावरी का कोई रोल ही नहीं। आसान सा प्रश्न बन गया। 19 का ए, 19 का ए। आइए देखिए, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। इसके किनारे पर श्रीनगर शहर स्थित है। वाह 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 वाह। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। किस घाटी में? कश्मीर घाटी में स्थित है। कुल्लू घाटी का संबंध ब्यास नदी से है। कुल्लू घाटी का संबंध ब्यास नदी से। आइए आइए, ये प्रश्न देखते हैं हम लोग। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल भित्ति के, प्रवाल मूल के हैं, प्रवाल भित्तीय द्वीप है। मुझे लगता है ये कथन सही है। बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बैरी सक्रिय होते हैं, जी बिल्कुल, ये भी कथन सही है। मेघालय का पठार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के से गारो राजमहल गैप द्वारा अलग होता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार, जी बिल्कुल, ये भी सही है। इसका तीनों कथन सही लग रहा है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया है। कह रहा है, अच्छा कथन में है उपरयुक्त में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है, ए बी सी डी। हाँ जी बिल्कुल, तीनों सही है। इसका तीनों सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तीनों कथन सही है। लक्षद्वीप प्रवाल मूल का है, बैरन सक्रिय है, मेघालय और का पठार और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में राजमहल गारो गैप है। जी हाँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 में से आप कितना प्रश्न सही कर पाए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां, हो सकता है देख लें, या झील और दर्रे वाले टॉपिक से, जो हमें उचित लगेगा वहां से हम 20 प्रश्न बना के लेकर के आएंगे, है ना। आप कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही है। हाँ, और बाकी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को जरूरतमंदों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें, है ना। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।